हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे हम क्या बात करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अभी तक बात कर लिया था कि बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं। अब ये कुछ एलिमेंट्स को उठाएंगे, उनके ऊपर बात करेंगे एग्जांपल लेकर के, जिससे समझ में आ सके कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बॉन्ड का किस तरह से फॉर्मेशन होता है ये अब हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड है, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से क्या हो जाए, शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, इसका अगर एग्जांपल एक उठा लेते हैं तो एग्जांपल कौन होगा, एग्जांपल होगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं। H2 लिखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, एक होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएंगे। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों ले लेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा शेल भर रहे हैं, के सेल। तो के सेल जब भी फिलअप करते हैं तब उस समय कितने इलेक्ट्रॉन की हमको जरूरत पड़ती है, 2। तो यहाँ पर के सेल तभी फिलअप होगा क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक ही था। कितना था, एक हाइड्रोजन के पास एक ही था, तो के सेल खाली है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अब इसके पास भी एक खाली है, तो क्या करेंगे, ये के को पूरा 2 फिलअप करने के लिए, 2 भरने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इसका 2 हो गया कि नहीं हो गया, दूसरे का उसका भी 2 भर गया, और ये इससे ले लेगा। तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने के सेल को फिल करने के लिए, अपने वैलेंस सेल को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है तब उस समय कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ये क्या कहलाएगा, ये बॉन्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग होने की वजह से जो बॉन्ड बना है वो कैसा कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा बच्चों, सिंगल। इसी तरह से एक और उठा लेते हैं, जैसे एग्जांपल एक है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना होगा, 17 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक नंबर अगर 17 होता है तो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। पहले सेल में हमेशा हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 2 हमने भर दिया। दूसरे में हमेशा कितना भरते हैं ये हमको पता है, 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने भरते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बचा हुआ भरा जाएगा। तो कितना बचा है, 7। क्यों, 2 8 10, 8 और 10 कितना हो गया, 2 8 10, और 10 और 7 कितना हो गया, 17। तो यहाँ पर बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने, 7 हैं। तो एक क्लोरीन हमने यहाँ लिख लिया, एक क्लोरीन यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसके पास भी 7 है, इसके पास है। क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन की इक्विवेलेंसी और एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो का नहीं, Cl2 लिखते हैं क्योंकि डाई एटॉमिक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसका वैलेंस शेल पूरा नहीं था। इसने क्या कर लिया, खुद के साथ जोड़ करके अपना वैलेंस शेल को पूरा कर लिया। तो देखते हैं कैसे, तो बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ देखते हैं एक सेल, एक 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, और इधर क्या हो गया, एक 7। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, एक की कमी है। तो क्या करेगा, एक जो Cl ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले, तो 8 पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 8 पूरे होंगे। तो जब 8 पूरे हो जाएंगे तो ये ले लिया इसने, 8 अपना पूरा कर लिया। अब इसने दूसरे ने कहा भैया मुझे भी, तो कहें ठीक है शेयर कर लेते हैं। तो इसने भी क्या कर लिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस तरह से देखते हैं दोनों लोग इलेक्ट्रॉन एक एक ले करने के बाद, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने की वजह से इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। ठीक है, तो कैसा बॉन्ड बना, सिंगल। तो क्लोरीन, सिंगल क्लोरीन। इस वजह से इनको क्या लिखा जाता है, Cl2 लिखा जाता है। इसी तरह से इसी वजह से इनको क्या लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग कर लिया, जिसकी वजह से ये डाई एटॉमिक हो गए। क्या हो गए, डाई एटॉमिक हो गए।
ठीक है, होप है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद बात करते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन होगा ये आप देखते हैं। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि जहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, एक से दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और दूसरे से भी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जब दोनों एटम से दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब उस समय कौन सा बॉन्ड बनता है, उस समय डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड। जैसे उठा लेते हैं ऑक्सीजन, क्या एग्जांपल है O2। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर उठाते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 होता है कि 8 होता है, बताइए 8 होता है। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो K सेल, L सेल, M सेल, तो K में हमेशा कितना फिलअप करते हैं, 2। अब देखते हैं बचा कितना, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा। दूसरे में 6 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ, लेकिन होना कितना चाहिए, यहाँ पे 8 होने चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इस चीज को पूरा अगर करना है, क्या करना है, इस चीज को पूरा करना है। तो देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है कि भैया मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो। कहेगा कैसे देते हैं, तो मुझे भी दो। ठीक है, क्योंकि आदान प्रदान के बिना एक्सचेंज होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज कैसा होगा, शेयरिंग होगा। कहेगा ठीक, तो मुझे, हम भी तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके सेल में कितने पूरे हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए, कितने हो गए पूरे, फिर 8 हो गए। अब कहेगा दूसरा, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, मेरी भी इच्छा पूरी करो। ठीक है, तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो। अब दोनों का ठीक है, ऐसा करते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं। जब जरूरत हो तुम यूज करना, जब जरूरत हो हम यूज करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। कैसा बॉन्ड बना लिया बच्चों, डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसी को आगे चल करके क्या लिख देते हैं, O2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, O2 लिख देते हैं, सिंपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं इसी तरह से, एक एग्जांपल और उठाते हैं CO2। किसको उठाते हैं, CO2 आ जाता है। क्या बता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी यही है, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का तरीका भी यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। तो देख रहे हैं कार्बन यहाँ कितना बच्चा, कार्बन बीच में कितने हैं बच्चों, कार्बन बीच में 1 है। कार्बन तो 1 है, ऑक्सीजन कहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया। अब ये देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो भैया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले सेल में कितने भरेंगे, 2, दूसरे में कितने भरेंगे, 4। मतलब बाहर वाले सेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, केवल 4 हैं। 2 इधर भर दिया, 2 इधर भर दिया। ठीक है, अब बचा हुआ देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास अभी हमने कितना पता लगाया था, 6 होते हैं, तो 6 इधर लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कहेगा ठीक है भैया, अब हमारी भी इच्छा पूरी करना है। तो कहेगा ठीक है, इच्छा पूरी। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन के पास 4 हैं, होने कितने चाहिए थे, बेचारे के पास 8 होने चाहिए थे। अब 8 तो है नहीं, तो क्या करेगा, कहेगा ऐसा करो, 2 हम दोनों लोगों से ले लेते हैं, तुम हमसे भी ले लेना। कहीं ठीक है, ले लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये पहले ऑक्सीजन क्या, ये कार्बन क्या करेगा, दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। कहेगा ठीक है, अब हमारी इच्छा पूरी करो। कौन कहता है, ऑक्सीजन। कहे ठीक है, आप भी आ जाइए, बगल में बैठिए। कहेंगे ठीक है, वो भी कहते हैं ठीक है, बगल में बैठिए। कहे ठीक है भैया, चलो सीट दोनों बगल बगल में खाली, आ जाओ बैठो। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने, कार्बन ने भी 2 इधर से लिया, 2 उधर से लिया, ऑक्सीजन ने भी इस तरह से उससे ले लिया, उधर से भी ले लिया। अब इस तरह से बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस बॉन्ड से क्या फॉर्मेशन हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 लेफ्ट से भी शेयरिंग हुई, 2 राइट से। इस तरह से इसका फॉर्मेशन क्या हो गया, CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड।
तो ट्रिपल बॉन्ड भी सेम ऐसे ही। इसका एग्जांपल अच्छा खासा है, नाइट्रोजन भाई साहब को ले लो। किसको ले लो? नाइट्रोजन साहब को। तो नाइट्रोजन जो साहब हैं ये भी कम नहीं है। इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? एटॉमिक नंबर इतना इनका कितना होता है बच्चों? 7 होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर इनका 7 होता है, कितना होता है? 7 होता है। साहब का 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो पहला K सेल, दूसरा है, तीसरा M सेल। तो K में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमेशा फिलअप किए जाते हैं। K में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं भैया? 2 भरते हैं। और उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो अगर 7 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा? केवल 5 बचा। होने कितने चाहिए थे भाई साहब के पास? 8 होने चाहिए थे। 8 है ही नहीं, तो 5/8 है। तो कहता भैया मुझे 8 पूरा करना है। कहे ठीक है, पूरा करवाते हैं, रुको। तो कहते हैं ठीक है, नाइट्रोजन साहब को बुलाओ। तो यहाँ तभी N2 लिखा है। क्यों? क्योंकि आपस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो मान लेते हैं एक नाइट्रोजन साहब है जिनका इस तरह से हमने बाहर वाले वैलेंस शेल का 5 इलेक्ट्रॉन बना दिया। दूसरा वाला भी कहा ठीक है, हम भी आते हैं, हम भी बनाते हैं। अब कहा ठीक है, कहें ठीक है, हमें 3 चाहिए, कहेंगे हमको भी 3 चाहिए। अब 3 उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। तो कहते हैं ऐसा करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। जब जरूरत होगी तो आप, और जब जरूरत होगी तो मैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे? ये इनसे 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ये इनसे 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई? यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 कितने बॉन्ड बने? लाडलो कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड बने। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत जरूरी है, पेपर में बनाने को दे देता, कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम क्या करते हैं? कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बात करेंगे कि यहाँ पर हमने एल्केन एल्किन एल्काइन के ऊपर बात कर लिया था। अब नोमेनक्लेचर के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से नामकरण किया जाए कि हाँ ये खास होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात करते हैं, बॉन्ड तो हमने बना लिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कौन सा बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होता है, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। ये तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो पेपर में आ जाता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पर उसको अरेंजमेंट कीजिए। तो अरेंजमेंट अगर करना है तो सबसे जो जल्दी टूटता है वो कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये टूटेगा, किसी और को जोड़ लेगा। उससे कम कौन है? डबल बॉन्ड। उससे कम कौन है? सिंगल। सिंगल की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत खराब होती है। ये क्या हो जाता है, क्योंकि सिंगल बेचारा अकेला है, अगर थोड़ा सा भी हीट पाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के पास 3 बॉन्ड है, संभालने के लिए है, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर उससे कम किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की। बात समझ आ गई? जिसके पास ज्यादा डबल बॉन्ड होगा या ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उसकी पावर ज्यादा होगी कि नहीं? मतलब ये है जिसके पास वेपन्स या हथियार ज्यादा हैं, क्या होगा? वो जल्दी जीत जाएगा। और जिसके पास एक ही वेपन्स है वो क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये आना बहुत जरूरी होता है पेपर में। ठीक है, पूछ लेता है तो याद रखिए। फिजिकल स्टेट में यह है कि कोवैलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं सॉलिड में भी प्रेजेंट होंगे, मतलब सॉलिड के फॉर्म में भी पाए जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में भी पाए जाएंगे और गैस के फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड में कौन होगा? जैसे ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, शुगर ले लिया, ठीक है, यूरिया ले लिया, ये सब क्या? सॉलिड के फॉर्म में। लिक्विड की अगर फॉर्म की बात की जाए तो लिक्विड में कौन है? एक तो इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है, यहाँ पर इथेनॉल बोल दिया, हम इथेनोइक बोल दे रहे हैं। तो इथेनॉल, मेथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये सब लिक्विड है। गैस अगर बात की जाए तो गैस में कौन है? SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गए। अब बात करते हैं मेल्टिंग। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट वैसे वैसे क्या हो जाएगा? क्योंकि थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या? कमजोर है, मतलब कम है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो कहाँ नहीं घुलते? ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये सॉल्युबल किस में होंगे? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे हो गया पेट्रोल ले लो, केरोसिन ले लो, डीजल ले लो, ईथर ले लो, ये सब चीजें जो होती हैं क्या होती हैं? इनमें
और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या होता है, एलोट्रॉप क्या होता है, इसकी डायमंड और ग्रेफाइट फ्लोरीन, इसको दूसरे वीडियो में बताएंगे। एक साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो यहाँ पर एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट जिसके एक से ज्यादा रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप। जैसे कार्बन डायमंड भी होता है, कार्बन से क्या बनता है, डायमंड भी बनता है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से फ्लोरीन भी मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब एक सिंगल एलिमेंट से अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाया जा सकता है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है या जो क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी को क्या बोल देते हैं, एलोट्रॉप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एलोट्रॉप। और इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज बोल दिया जाएगा। बात समझ में आया, फिर से बात कर लेते हैं। तो कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट बदल जाएगा। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट जो थोड़ा सा हीट या प्रेशर लगाने की वजह से उनमें बनावट में बदलाव दिखने लगे, वो एलोट्रॉप कहलाएंगे। तो इसके 3 एलोट्रॉप होते हैं। कौन होता है, डायमंड होता है, फिर कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, और फिर कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो ये याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है, 2 मार्क्स का पेपर में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉप। एलोट्रॉप से आप क्या समझते हैं। तो एलोट्रॉप क्या होता है, एक एलिमेंट के कई फॉर्म होते हैं, कई रूप होते हैं। जैसे इंसान के कई रूप होते हैं, सामने का कोई और चेहरा, मन में कोई और चेहरा, पीछे कोई और चेहरा। तो क्या हो गया, इस तरह से कई रूप होना, मतलब इंसान एक ही है, उसके कई रूप होते हैं, उसको भी एलोट्रॉप बोल देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी तरह ऐसे भी क्या एलोट्रॉप है, तो एलिमेंट के जब एक से ज्यादा रूप पाए जाते हैं ड्यू टू चेंज इट्स प्रेशर टेम्परेचर देन फॉर्म एलोट्रॉप कंपाउंड लाइक डायमंड, ठीक, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया होगा, होप है आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, आता रहे और आपकी प्रिपरेशन क्या हो, लगातार चलती रहे, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो बच्चों यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक।